Hello students, I am G.S. Gupta from AMG Inter College, Gorakhpur. Welcome you to the first online session of class 11th standard. So let us start first chapter measurement. ओके तो मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फिजिक्स है क्या। जनरली बच्चे जानते नहीं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नेचर, इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ओके, तो हम ये लिखते हैं, आप जरा सा इसे ध्यान से देखेंगे। चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, मेजरमेंट। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम क्या, फिजिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक, फिजिक्स इज द branch of science it is the study of nature, it is the subject of studying nature and natural phenomena समझ में आया। मतलब फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के अंदर हम फिजिक्स सब्जेक्ट में हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट है क्या, द मेजरमेंट द प्रोसेस और फिनोमेना टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। समझ में आ रहा है, मेजरमेंट है क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करने को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। सपोज एक रॉड है, उस रॉड की लंबाई हमें नापनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसे मेजर करेंगे। ठीक है, इंच टेप लेंगे और उसको मेजर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये रॉड हमारी 2 मीटर है और 3 मीटर है। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, द प्रोसेस और फिनोमेना टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, फॉर मेजरमेंट देयर आर टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड यूनिट। ओके, तो हम इसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। मेजरमेंट, द प्रोसेस और phenomena the process of phenomena to measure any physical quantity is called measurement। ठीक है, फॉर मेजरमेंट देयर आर टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड यूनिट। नोट कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। फॉर मेजरमेंट देयर आर two things is very important, first numerical value and second unit। आप इससे पहले नोट कर लें, फिर हम आपको देख चलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए पहले।
नोट कर लिए। चलिए अब आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। द न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, विच मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी इन मेजर टू फ्यूजन यूनिट्स। ठीक है, इसे आप नोट कर ले। पहले नहीं नोट हुआ, अभी नोट कर इसे। ठीक है, अब आता है न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या। द न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिनोट्स of that physical quantity in terms of fusion unit, in terms of fusion unit. For example, जैसे आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या आपका। ठीक है, कि सपोज हमने कहा एक सब्जी वाले से, भैया मुझे 10 केजी पोटैटो दे दो, 10 किलो आलू दे दो। आगे क्या 10 केजी, उसने हमने सब्जी लिया, मतलब सब्जी मतलब क्या, पोटैटो हमने लिया। ये 10 है क्या हमारा, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये केजी क्या हमारा, यूनिट, केजी क्या हमारा यूनिट। समझ में आ रहा है। तो ये केजी है क्या, यूनिट है, और 10 क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझ में आ रहा है। तो हमारा मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लें, ए लेंथ ऑफ रॉड इज 10 मीटर, a length of rod is 10 meter, the length of rod is meter and the length of rod 10 times in the meter, in the meter। मीटर में कितने टाइम्स है, कितने का मल्टीप्लाई है, 10 का मल्टीप्लाई है। अगर वो 10 मीटर है तो मीटर में कितने 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 टाइम्स है मीटर का, ये 10 टाइम्स है। केजी में कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है। समझ में आ रहा। तो दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे नोट कर लें, नोट करें। numerical value which denotes the magnitude of that quantity in terms of the chosen unit। okay, for example, the length of rod is 10 meter, write down, the length of rod is 10 meter, it means that the unit of length of rod is meter, unit of length of rod is meter। okay, and length of rod is 10 times of the magnitude of the meter। ठीक है, the length of rod is 10 times the magnitude of the meter। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये रहा न्यूमेरिकल वैल्यू का। न्यूमेरिकल वैल्यू का एक और डिफिनेशन हम और इजी वे में बता देते हैं, आप उसे नोट करेंगे। इसे रब कर दें, हम ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। नोट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू is inversely proportional to the unit। let numerical value is n and unit is u। okay, according to definition of numerical value, then numerical value inversely proportional to unit। understand, नोट करेंगे, n u, n इक्वल टू क्या देगा, जब प्रोपोर्शनल टू फिजिक्स बढ़ता है, फिजिक्स में ये ध्यान से सुनेंगे, जब ये प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो उसके जगह पे दो चीज आता है, एक इक्वल का साइन आता है और एक कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक इक्वल का साइन आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, क्या, के, 1/u। ठीक है, वेयर k is constant, where k is constant, then n u is equal to k, n u is equal to k। मतलब क्या होगा, n is numerical value and u is unit and k is constant।
thus the product of numerical value and unit is always constant. समझ में आ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट. समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा भैया मुझे 5 kg कोई सब्जी ले लिया, जैसे सब हमने उसका भाई 5 kg मुझे भिंडी दे दीजिए, ठीक है, तो वो 5 kg ही देगा ना, 5.5 दे सकता है ना, 5 होल 1/4 दे सकता है ना, 6 kg दे सकता है. जब भी देगा वो 5 kg, मतलब कांस्टेंट होगा ना, वो बढ़ा के नहीं देगा. इसीलिए हमने बताया कि दस द न्यूमेरिकल वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट. समझ में आया? इसे नोट कर लें आप लोग कॉपी पे. ठीक हो गया. चलिए अब दूसरा टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, नोट कर लें इसे. ठीक है, चलिए अब हम अगर किसी वन सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 हो और ठीक है, और यूनिट u1 हो, और अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अदर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो और यूनिट क्या है u2 हो, तब क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? ध्यान से देखेंगे. If one system the unit of one system the unit is u1 and numerical value is n1, ठीक है. अदर सिस्टम द यूनिट इज u2 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज n2. तो हमारा फॉर्मूला क्या हमने लिखा था? nu इक्वल टू के लिखा था ना, ठीक है. nu इक्वल टू के, व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट. द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा कि हमारा ये एक सिस्टम में क्या हो जाएगा n1 u1 और अदर सिस्टम में क्या हो गया हमारा n2 u2. ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आया. अब इसे नोट कर लें. ठीक, नोट कर लें आप इसे. ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट. ठीक है, व्हाट इज यूनिट? द यूनिट इज द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर. द यूनिट इज विच क्वांटिटी इज मेजर. द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर, मतलब जिसमें वो क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, जिसमें, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट. फॉर एग्जांपल जैसे द लेंथ ऑफ रॉड इज 10 मीटर, तो ये मीटर क्या हो गया हमारा? यूनिट हो गया. ठीक है, तो नोट कर लें आप. The unit in which quantity is measured. For example, the length of rod is 10 meter. It means that the unit of length is meter. Okay? The unit of length is meter. Similarly, the length of rod is 10 meter या 5 meter या 6 meter. The unit of rod is meter. ठीक है, क्वांटिटी कुछ भी हो. सपोज हमने मूवी देखने हम गए और उससे कहे भैया मुझे 5 टिकट दे दो, 5 टिकट. ठीक है, तो ये टिकट क्या हो गया हमारा? यूनिट हो गया. ये टिकट क्या हो गया? यूनिट हो गया. और ये 5 क्या हो गया हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई. समझ में आया? ठीक है, कपड़े वाले की दुकान पे हम गए, कपड़े वाले से कहे मुझे 2 मीटर शर्ट का कपड़ा दे दो, तो ये मीटर क्या हो गया हमारा? यूनिट हो गया. मीटर क्या हो गया हमारा? मीटर क्या हमारा? यूनिट. और ये 2 क्या हो गया हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू. अब समझ में आ गया, हो गया, समझ में आ गया कि द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर, द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर इज कॉल्ड यूनिट. ठीक है, समझ में आया ना? द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर. ठीक है,
एक बार फिर सुन ले, द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर, जिसमें उस राशि को नापी जाती है, मापी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। हमने समझा दिया। जैसे हमने कहा कि मूवी देखने गए तो हमने 5 टिकट मांगा, तो टिकट क्या हो गया हमारा, यूनिट हो गया। गार्जियन से हम लोग पापा से पैसा मांगते हैं, पापा मुझे 10 रुपीज दे दो, तो रुपीज क्या हो गया हमारा, यूनिट हो गया, और 10 क्या हो गया हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अंडरस्टैंड? थैंक यू। कल हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज देखेंगे, ठीक है। आप इसे तैयार कर लें, ठीक है। आप घबराएंगे नहीं, और धीरे धीरे हम लोगों का इस तरह हम लोगों का चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।